अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैप्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैप्स जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, गैप्स जो है ना मार्केट का डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, गैप्स जो है ना मार्केट को तबाह करता है। ठीक है, गैप्स बहुत ही एक बस मैं इसको घटिया ही समझूंगा। ठीक है, लेकिन गैप्स अगर आप गैप्स को समझोगे ना तो मार्केट में लॉस नहीं करोगे। ये बात भी याद रखना। जो चीज़, जो एरिया, जो मार्केट जब भी चलता है, मार्केट जब भी वोलेटाइल होता है, जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, वो गैप्स की वजह से होता है। ठीक है, असल में गैप्स है क्या और गैप्स पर हम ट्रेड किस तरह करेंगे, गैप्स का टाइप्स क्या है, कब हम सपोर्ट पर डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, कब हम रेजिस्टेंस पर अप के लिए ट्रेड करेंगे, वो भी इस गैप में हम सीख जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक लाजमी देखना ताकि आप लोगों के दिमाग में ए टू जी सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, बाकी एक और बात, क्लासेस रिकॉर्ड तकरीबन लेट हो गया है। 3 क्लासेस अपलोड किया था, इसके बाद में थोड़ा सा लेट हो गया है। रीज़न ये था कि आप लोगों का अच्छा हनेस्ट रिव्यू आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप ट्रेड करते हो, जो आप विन करते हो, चाहे लॉस करते हो प्रॉफिट करते हो, जो नॉलेज मैंने आपको दिया वो काम करता है नहीं, बस आप लोगों का रिव्यू नहीं आ रहा है, आप लोगों का वो प्यार नहीं आ रहा है, तो मुझे भी मज़ा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ टिकटॉक पर भी सपोर्ट करना, अपनी वीडियो डालो टिकटॉक पर कि सर के स्ट्रैटेजी पर ये लिया भाई, यहाँ मुझे भी सेंड क्या करो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि आप लोग फिर खुद ही ट्रेड करते हो, तो खुशी होगा ना। फिर मैं डेली के फिर मैं हफ्ते में 3 क्लासेस आप लोगों के लिए सेंड किया करूँगा। लेकिन जब आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा तो फिर मज़ा नहीं करता, मेरा जो मेहनत है ना वो मज़ा नहीं करता। फ्री में जो चीज़ें सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग काम नहीं करोगे, यार काम तो क्या करो ना। बाकी आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गैप्स। गैप्स क्या होता है? गैप्स बेसिकली एक होता है गैप को, ठीक है, जब छलांग को, बस आसान अल्फाज में गैप होता है छलांग को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एरिया है, दूसरा इधर हमारे पास इसमें गैप है। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, सारी एक आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ये हमारे पास डब्बा है या दुकान है, कुछ और चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक दुकान है। ठीक है, और इस दुकान से जब हमारे पास चोर ने चोरी किया और इसकी छत से छलांग लगाएगा ना, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? गैप्स मार्केट। ये जो चोर ने एरिया कवर किया, यहाँ पर क्या क्या, ये एरिया, इस जो एरिया कवर का मतलब छलांग लगाए। ठीक है, जब छलांग लगाए तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? गैप्स लेवल मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी चोर ने अपने आप को यहाँ से निकलवाया और भाग गया। ठीक है, अगर ये गैप नहीं होता, छलांग नहीं लगाता, तो लोग इसको पकड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर चोर ने बिल्कुल सही मौके से पैदा उठाकर और यहाँ से भाग गया। ठीक है, तो गैप्स का भी मतलब ये है, सेम चीज़ ये है। ठीक है, कि जब भी मार्केट हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहाँ पर मतलब बाहर सेलर एंट्री करता है तो वैसे फिर मार्केट भाग जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो अंडरस्टैंड आप लोगों के दिमाग में आया होगा। लेकिन अभी गैप्स का जो टाइप है, गैप्स कब काम करते हैं कब नहीं करते, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने आसान अल्फाजों में आप लोगों को बताया, मजीद बात करती है। ठीक है, बस ये मज़े के लिए आप लोगों को बताया। ठीक है, बेसिकली यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारे पास एक होता है हमारे पास पाइड गैप, दूसरा होता है स्कैप गैप। ठीक है, सबसे पहले हम पाइड गैप के स्कैप गैप के बारे में बात करेंगे। मार्केट में 2 टाइप्स का गैप होता है, एक होता है पाइड गैप, दूसरा होता है स्कैप गैप। ठीक है, कितना टाइप्स है मार्केट गैप्स का? 2 टाइप्स। ठीक है, स्कैप गैप, ठीक है, स्कैप गैप, ठीक है, स्कैप गैप एंड पाइड गैप। ठीक है, पाइड गैप। ठीक है, एक हमारे पास होता है स्कैप गैप, दूसरा हमारे पास होता है पाइड गैप। ठीक है, स्कैप गैप एंड पाइड गैप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, स्कैप गैप और पाइड गैप में डिफरेंस क्या है, और पाइड गैप हम किसको कहते हैं और स्कैप गैप हम किसको कहते हैं? ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये है कि स्कैप गैप तब काम करता है जब फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास एक अप में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट हमारे पास अप्स में जा रहा है। ठीक है ना, जब मार्केट इस एरिया से चलो डाउन में आ रहा है। ठीक है, मार्केट इस एरिया पर डाउन आ रहा है और इधर हमारे पास एक लेवल है। ठीक है, क्या है? सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्या है? सपोर्ट लेवल। इधर पर एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल मौजूद है। ठीक है, जब हमारे पास मार्केट में इधर एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल मौजूद है, ठीक है, तो मार्केट जब इस एरिया तक आता है, ठीक है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर मतलब छोटा छोटा कैंडल भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, और मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा, बिल्कुल हमें कन्फर्म मिल गया कि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट को डाउन ही आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा कैंडल बनाऊंगा। इसके बाद मार्केट ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट
इस एरिया से मार्केट को बिल्कुल डेफिनेटली इस एरिया से बाहर ही आएगा। हम ये तो करते हैं कि जब भी मार्केट इस एरिया तक आएगा, जो ये एरिया है ठीक है, इस एरिया से बाहर ही आएगा। लेकिन फिर यहाँ पर हमारे पास मार्केट एक गैप छोड़ता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से छलांग लगाकर ये जो रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से छलांग लगाकर इस तरह से गैप छोड़ता है, ठीक है। ये दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सॉरी यार, ये देखो, ये हमारे पास एक स्केप, ये यहाँ पर स्केप मतलब यहाँ पर ये एरिया छोटा है, इस तरह से गैप लगाते हैं। जब इस तरह से गैप मार्केट लगाता है तो ये किस चीज़ के लिए लगा है, ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये इसलिए लगाया है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास बायर था, क्या था, बायर एक्टिव था। जब बायर एक्टिव था, ये इस एरिया में बायर एक्टिव, और इस एरिया से बायर आना चाहिए थी, इस इधर मार्केट अब ही जाना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप लगा दिया। जब गैप लगा दिया मतलब ये है कि बायर एक्टिव था, तो सेलिंग ने इसके ऊपर छलांग लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर बायर ही हमारे पास एक्टिव था और सेलिंग ने इस शेयर जो है ना इसके ऊपर क्या कर दिया, छलांग ही लगा दिया। जब सेलर ने इसके ऊपर छलांग लगा दिया, ये देखो, सेलर ने इसके ऊपर छलांग लगा दिया। जब छलांग लगा दिया तो इस वजह पर ये कैंडल हमारे पास रेड आया है। क्या आया है, रेड। यहाँ पर ये कैंडल क्या है, रेड ही आया है, ठीक है ना। तो ये है मार्केट का जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर एकदम औकात बदल दिया, जज्बात बदल दिया भाई। इस वजह पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को भी बदल दिया, नई रिस्पेक्ट दिया लेवल को। मतलब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था, ठीक है, और मार्केट को यहाँ से आना था बाहर, लेकिन गैप लगा दिया। जब गैप लगा दिया तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। और यहाँ पर ये जब स्केप गैप लगाता है फिर मार्केट को यहाँ से डाउन ही आना चाहिए, और ये कैंडल हमारे पास रेड ही बनेगा। ये बात याद रखना, क्या बनेगा, रेड ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अभी दूसरे जो बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आप लोगों ने ये कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि ट्रेड किस तरह से करना है, लेकिन सबसे पहले बताओ कि स्कैप गैप पार्ट गैप में फ़र्क क्या है। जब मार्केट फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से ऊपर जाते हैं और ऊपर हमारे पास एक लेवल मौजूद होता है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और मार्केट यहाँ से बिल्कुल डिफिनेटली यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अप ही जा रहा है। जब मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अप ही जा रहा है। जब मार्केट यहाँ से अप जा रहा है ना, और यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर ही क्लोजिंग देता है, और सेम पॉइंट पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो इस पॉइंट से क्या आना है भाई, बस सेलर ही आना है ना। इस पॉइंट से क्या आना है, सेलर ही आना है। जब सेलर ही आना है तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, एक गैप छोड़ता है, और उस गैप को हम कहते हैं पाइड गैप। क्या, ये जो मैंने पहले आपको बताया, उस गैप को हम ये गैप होता है, ठीक है, एक ये गैप होता है। जब भी मार्केट इस तरह से गैप लगाता है, ठीक है, ये जो इसके दरमियान वाला ये एरिया होता है, ठीक है, ये अभी ये इसके दरमियान में जो एरिया होता है ना, सॉरी यार, इसके दरमियान में जो ये एरिया होता है, ठीक है, और ये गैप खाली होता है, इसको हम बोलते हैं स्केप गैप, ठीक है। और यहाँ पर एक और गैप लगता है, इस गैप को हम कहते हैं पाइड गैप, ये इस तरह से, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर मार्केट इससे से ऊपर नहीं, इसके नीचे, ये इधर से जब क्लोज, इधर से कैंडल क्लोज होता है और यहाँ पर फिर अप जाता है, ठीक है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, पाइड गैप। क्या, पाइड गैप। मतलब यहाँ पर हमारे पास सेलर एक्टिव है, बायर ने थोड़ा सा सेलर को प्रेशर दिया, ठीक है, और जब सेलर ने काटो, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है। जब बायर एक्टिव है तो सेलर ने बिल्कुल फुल दम लगाया। जब दम लगाया तो यहाँ पर उसको पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर ने थोड़ा सा, मतलब शेयर जब भी हमला करता है तो ये एक कदम पीछे हटकर हमला कर, तो बायर ने यहाँ पर एक कदम पीछे हटकर यहाँ पर आप जाने का कोशिश करता है। तो इस गैप, जो ये गैप होता है ना, ये वाला गैप, ठीक है, इस गैप को हम कहते हैं पाइड गैप। मतलब मार्केट बार जो होता है ना, वो सेलर के साथ मुकाबला करता है, और ये जो गैप होता है इसको हम फिर कहते हैं पाइड गैप। मतलब ये बायर सेलर के साथ झगड़ा करता है, और इस झगड़े में अक्सर बायर ही कामयाब हो जाता है। लेकिन कब कामयाब हो जाता है, ये बात याद रखना। आप लोगों ने ट्रेड की कब करना है, अभी हम इस बारे में, ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि ये पार्ट गैप है, स्कैप गैप है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों ने ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, ये जो हमारे पास एरिया होता है, ये इधर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपने यहाँ पर नहीं कि आप डायरेक्ट अपसाइड के लिए ट्रेड, ये गलती कभी भी नहीं करना। जब मार्केट यहाँ पर अचानक अप जाते आपने ट्रेड नहीं करना, इन्हें अप के लिए डाउन। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता है इस 50 तक, ये जो 50 एरिया होता है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो फॉर एग्जाम्पल कैंडल का ये हमारे पास से 50% एरिया, ठीक है।
और मार्केट ने गैप यहाँ पर लगाई, जब यहाँ पर लगा दी आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं, जब भी मार्केट इस 50 एरिया तक आता है और यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन लेता है, मतलब मार्केट अप साइड के लिए यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो आपने रिजेक्शन के साथ फिर वन, मतलब ये जो कैंडल है ना, ये फिर आपका क्या बनता है, मार्जिन सिफ्टी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, मार्जिन सिफ्टी। तो जब इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ से लेगा, तो फिर आपने रिजेक्शन के साथ यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, और ये कैंडल यहाँ से फिर ब्रेकआउट करेगा और आपको एक तगड़ा समय देगा। लेकिन याद रखना, अगर इस तरह से आएगा एक गैप, ठीक है, और मार्केट गैप या अचानक डाउन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मतलब 45-40 सेकंड के बाद ही थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, फिर ट्रेड नहीं करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है, ना अप के लिए करना है ना डाउन के लिए करना है, ये बात हमेशा के लिए याद रहे। जब थोड़ा सा रिजेक्शन इस इधर ये लेगा थोड़ा सा रिजेक्शन, फिर आपने लाओ मार्केट में, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर अपसाइड के लिए एंट्री करना है, ठीक है। लेकिन याद रख, इसी से पहले ऐसा नहीं कि ये इस कैंडल ने भी हमारे पास इस तरह से गैप छोड़ा है, ठीक है, ये फिर नहीं, फिर ये हमारे पास बाहर जानबूझ कर करता है और आप लोगों को यहाँ पर लॉस करवाता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर आप लोगों ने ट्रेड करना है, फिर न रेजिस्टेंस पर आपने अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ना डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो अंडरस्टैंड आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये हमारे पास से स्केप गैप, ये हमारे पास से पाइड गैप, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा गैप होता है, पाइड गैप, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये फिर लाइव मार्केट में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि लाइव मार्केट में आपने किस तरह इस पर ट्रेड करना है, ठीक है। अभी हम एक और बात करते हैं कि अभी लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चीज़ हो गया ना, या हमारे पास सेम पैटर्न को मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद होता है, जब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मौजूद होता है तो इधर इस तरह से करता है, जब इस तरह से करता है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस लाइन को छोड़कर यहाँ से गैप लगाता है, जब गैप लगाता है तो फिर यह इस तरह से बड़ा गैप छोड़ता है। हाँ, फिर आप लोगों ने अगर पहले डाउन आएगा गैप छोड़ने के बाद फिर अप जाता है, आपने ट्रेड नहीं करना, अगर डायरेक्ट अप जाने का कोशिश करता है वेक मेक नहीं छोड़ता है, तो आप बेहतर यह है कि आप यहाँ ट्रेड नहीं करोगे, बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो एंट्री बनता है वो अप साइड के लिए बनता है, लेकिन मेरे मुताबिक कि इस गैप पर आप ट्रेड नहीं करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इस गैप पर आप तब ट्रेड करोगे जब भी हमारे पास एक और या गैप या वगैरह जो आता है इस तरह से, ठीक है, और या इस तरह से आता है, ठीक है, मतलब मार्केट अप जाते हैं, फिर ऊपर से हमारे पास एक कंफर्मेशन का थोड़ा सा कैंडल मिल जाता है, फिर आप यहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्ट डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है, ये बात है। एक होता है ट्रैप गैप, मतलब बार बार मार्केट गैप छोड़ा है, इस तरह से भी मार्केट एक हमारे पास आ गया, इस तरह से एक गैप दिया है, ठीक है, पाइड गैप, अगेन मार्केट ने पाइड गैप दिया, ठीक है, तो 2 दफा मार्केट ने पाइड गैप दिया है, मतलब यह है कि अभी बस 2 दफा दिया, मुकाबला किया, लेकिन तीसरी बार जब मार्केट इस तरह से गैप देता है फिर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा आप फिर भी अपसाइड के लिए रिजेक्शन के साथ ट्रेड करोगे, नहीं भाई, ये फिर हमारे पास होता है एनवायलेट गैप, मतलब यहाँ पर आप फिर अप साइड के लिए नहीं जाओगे, यहाँ पर बिल्कुल आपने डेफिनेटली डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। या दूसरी बात, यहाँ पर मार्केट अब जाती है, कापी में लिखो, ठीक है, हमें ये चीज़ें कापी में लिखो, फिर आपसे ये कभी भी नहीं, ये आप कभी भी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पाइड गैप देता है, जब पाइड गैप देता है उसके बाद स्कैप गैप देता है, जब स्कैप गैप देता है उसके बाद जो हमारे पास गैप आता है, फॉर एग्जांपल स्कैप गैप आता है या पाइड गैप, इस तरह स्कैप गैप आता है, फिर आपने यहाँ पर डाउन अप साइड के लिए एंट्री नहीं करना है, फिर यहाँ पर इसको हम ट्रैप गैप बोलते हैं, तीसरी बार ये फेल होता है, ठीक है, और यहाँ पर फिर आप डेफिनेटली डाउन साइड के लिए एंट्री कर सकते हो, ये बात याद रखना, फिर आप इस पर डाउन के लिए ट्रेड करोगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है हमारे पास कोटेक्स, ठीक है, और मैंने कोटेक्स को ओपन किया है, लाइव मार्केट ओपन करता हूँ, लाइव मार्केट ओपन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे पास एक मिनट कैंडल के ऊपर करता हूँ, ये हमारे पास शायद ओपन होगा या नहीं, चलो ये ओपन है, ठीक है, EURJPY अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, एंड तक देखना, EURJPY ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से गैप वगैरह काम करता है, ठीक है, और किस तरह से नहीं करता, ठीक है। देखो हमेशा के ये देखो वही सेम गैप है ना, इधर देखो ये हमारे पास आया हुआ है, ये देखो ये हमारे पास है, इस आप खुद ही बोलो इस गैप को हम क्या हम बोलते हैं, स्कैप गैप, ठीक है, और स्कैप गैप के बाद मार्केट अब ही गया है, ठीक है, कंफर्मेशन का अगर वेट करोगी इसके बाद आप डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास है स्कैप गैप, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है ना,
फाइट गैप दिखाता हो। अभी ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बदल दिया, क्या बदल दिया है, ठीक है। ये हमारे पास अगेन फाइट गैप आया, ठीक है। मार्केट में थोड़ा सा रिजेक्शन के साथ यहाँ पर फिर आप अपसाइड के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है ना। यूएसडी जेप वाई है, यूआर जेप वाई में अक्सर बहुत ज़्यादा जो होता है ना वेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है अक्सर। चलो ओटीसी में दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, लेकिन ओटीसी में दिखाता हूँ कि किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास है स्कैप गैप, ठीक है। रेजिस्ट, ये देखो स्कैप गैप, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने जब भी, मतलब यहाँ पर हमारे पास बाहर ही एक्टिव होना था, लेकिन यहाँ पर मार्केट मतलब यहाँ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने स्कैप गैप दिया। स्कैप गैप मतलब क्या, भागना, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट भाग गया और नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मतलब नीचे आ गया, मतलब ये ओटीसी मार्केट है, आप लोगों को दिखा है इंशाल्लाह। ये चीज़ इंशाल्लाह आप सीख जाओगे कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कब ट्रेड नहीं करना है, कब करना है, कब, मतलब अभी आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस पर कब ट्रेड करोगे, सपोर्ट पर। ये देखो अगेन इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, स्कैप गैप आया हुआ है, मार्केट डाउन आ गया है, ठीक है। तो इधर देखो मार्केट डाउन आ गया है, इधर हमारे पास अगेन यहाँ पर स्कैप गैप आया हुआ है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल डाउन आया है, ठीक है। यहाँ पर अगेन स्कैप गैप, मतलब ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप लोगों को भी पता होगा कि खासकर ये लाइव मार्केट में जब ओपन होता है ना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह फिर आप लोग आगे जाओगे। बाकी गुड लक।